कंप्लीट योर नेशन इनकम इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सर कंप्लीट नेशन को ऑन टिप करना है और वो भी छोटे से टाइम पीरियड में, छोटा सा टाइम पीरियड जिसके फेज को हमें क्लियर करना है। नेशन इनकम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे और बहुत जल्दी चीजों को क्लियर करना है। तो समझते पहले नेशन इनकम क्या होती है। द सम फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ अकाउंटिंग ईयर, विद इन अ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज द नेशन इनकम। सर हाँ, ये कहलाती है नेशन इनकम। तो दो चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए जो हर स्टूडेंट को दिमाग में रखनी। जब आप इस चैप्टर के लिए जाओगे ना गाइस, तो इस क्लास को सीरियसली ऑन टिप कर लेना। आपने कहा नेशन इनकम इज ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्यों और सर्विसेज क्यों, इसको क्लियर कर लेना। इसकी काफी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, डेफिनेटली और भी डालूंगा, तो आप लोग क्लियर करना। पहले हम समझेंगे बेसिक है। आपने कहा द सम फाइनल वैल्यू, आई रिपीट, द सम फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in the domestic territory of a country is known as to be nation income। सर हाँ, वो कहलाती है नेशन इनकम। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब नेशन इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके बताओ जी। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द वे टू कैलकुलेट नेशन इनकम। Yes, this class is not about theory. This class is all about practicals। फिलहाल प्रैक्टिकली की बात करें। आपने कहा काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन हैं, नेशन इनकम नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सारे के सारे यहीं क्लियर कर लेते हैं, दूर नहीं जाते, यहीं से शुरू करेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। आपने कहा नेशन इनकम कैलकुलेट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। नेशन को हम सिग्निफाइड करते हैं NY से। N स्टैंड फॉर नेशनल, Y स्टैंड फॉर इनकम, नेशन इनकम। Yes, we have three ways to calculate nation income। आप बोलते हो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, and we have the expenditure method। अब मेथड अलग अलग है, तीनों के तीनों में आने चाहिए, this one, this and this two। अब प्रोडक्शन को आप बोलते हो सर हम वैल्यू एडेड में क्लियर होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। यहां बोले सर स्टैटिस्टिक्स मेथड, वही है, कुछ अलग नहीं है। यहां बोले प्रोडक्शन मेथड, जो मैं अभी करवाने वाला हूं। इनके लिए आपने क्या करना है, अभी एक वीडियो कल डाली है मैंने, 2 डाली है स्पेसिफिकली, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिखा है, उसको जरूर देख लेना। बाकी रह गए सर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों को इसी क्लास में अभी के अभी सॉल्व करेंगे। स्पीच को क्लियर करना है, थोड़ी तेज हो सकती है, उसको यहां क्लियर कर लेना। 2 चीज बताता हूं, जब भी हम राष्ट्रीय आए, नेशन को हिंदी में राष्ट्रीय कहते हैं, कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बोलते हैं सर हिंदी में बोला करो, तो मैंने कुछ पढ़ा है हिंदी में क्या बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है ना, तो हम 3 मेथड यूज करते हैं। जो प्राइमरी है, प्राइमरी अभी इसका नहीं पता मुझे, प्रोडक्शन जो भी होगा, इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट की प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे क्लियर करना। आपने कहा 3 सेक्टर, तीनों को क्लियर करना है, तीनों में हमें क्या समझना है, तो यहां समझते हैं तीनों को मेथड। सबसे पहले आप बोलते हो सर हमें समझना है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है जी, प्रोडक्शन मेथड क्लियर करते। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन मेथड। आपने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, फिर आ गया हमारे पास सर्विस सेक्टर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन सर्विस सेक्टर। तीनों से अगर आईसी दिया हो, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन बिटवीन दी प्रोडक्शन, जब कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, कुछ भी उपभोग हो जाता है, तो उसको माइनस करना पड़ता है, माइनस आईसी। आईसी स्टैंड करता है किसके लिए बच्चा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए।
तो आई होप यू गाइस क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि हमें माइनस करना है किसको, आईसी को, फ्रॉम ऑल दीज सेक्टर्स। तीनों सेक्टर से आईसी को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, एंड देन along with this we're going to add depreciation. This is something very important. Depreciation. आपने कहा सर हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जीडीपी, जीडीपी एट एमपी। Yes, we are calculating GDP at MP. GDP at MP stand करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लास को पूरा देखना कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा, की फैक्टर्स लास्ट में बताऊंगा। जीडीपी एट एमपी, तो आपने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सर्विस सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हम इन पांचों को ऐड करते हैं, यस आई रिपीट, जब हम इन पांचों को ऐड करते हैं तो विल गेट जीडीपी एट एमपी। यहां पे हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। आई होप यहां पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हाउ वी गाइस गोइंग टू गेट नेशनल इनकम फ्रॉम दीज सेक्टर्स। तो ये तो हो गया पहला सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, ये जीडीपी का फॉर्मूला। आई होप सबने लिख लिया, सबने क्लियर भी कर लिया। किसी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड देन सर्विस सेक्टर, जिसको टर्नरी सेक्टर भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन एंड देन एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। चलो ये तो हो गया फर्स्ट सेक्टर। अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इनकम मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ये पेपर में आएगा पक्का। एक क्लास और बनाऊंगा क्योंकि यहां मैं क्लास दे रहा हूं आप लोगों को किसके लिए, प्रैक्टिकल की। एक क्लास दूंगा थ्योरी की, जहां मैं प्रिकॉशन बताऊंगा। मैं साथ में बता सकता हूं, फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों को कि सर ये भी करना वो भी करना है। तो एक क्लास और बनाऊंगा जिसमें प्रिकॉशन बताऊंगा व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो प्रिकॉशंस अलग अलग याद हो जी, उसकी वीडियो जरूर मिलेगी आपको, कल ही मिलेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आते हैं हम इनकम मेथड के ऊपर। यस वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द इनकम मेथड। अब जब भी इनकम मेथड की बात करते हैं तो मतलब नेशनल इनकम सर, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो इनकम से हो, और चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, तीनों से इक्वल आएगी। क्यों, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी इनकम होगी, और जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा होगा। तो डेफिनेटली तीनों के तीनों इक्वल है हमारे पास। इनकम मेथड की बात करते हैं। यस बेटा, अपना इनकम मेथड, इनकम मेथड में सबसे पहला पॉइंट दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसमें आपने कैश और काइंड दोनों ऐड कर दिए, कैश और काइंड दोनों के दोनों आ गए। सही, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। व्हाट इज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय? जब भी आपके कोई काम करेगा तो आप रिटर्न में कुछ तो दोगे यार। कोई भी आपके काम कर रहा है, आप रिटर्न में कुछ दे रहे हो। किसने मेरा काम किया भाई, इसके पैसे दे दिए, इसको खाने का दे दिया, इसको पहनने का दे दिया, इसका मेडिक्लेम करवा दिया मैंने, इसके इंश्योरेंस करवा दी। एक करते हैं आप लोग, स्कूल में फीस देते हैं हम टीचर को, ट्यूशन पढ़ते हैं ट्यूशन में फीस देते हैं, आप मार्केट से सामान लेके आते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं। फ्री में कोई चीज नहीं आती है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। दैट इज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय। जब भी एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो उसको जो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह द सैलरी, लेबर भी बोल सकते हो आप, वेजेस भी बोल सकते हो आप, टीए, डीए, अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, स्कूल फीस ऑफ द चिल्ड्रन बाय एम्प्लॉयर, वो दे रहा है। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय। आई होप यहां पे तो क्लियर हो गया कि भाई ये कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट है। आफ्टर दिस वी हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। What is this operating surplus? सर ये operating surplus क्या होता है? How are you going to clear this concept? ये operating surplus है क्या, कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? Operating surplus आप बोलते हो सर रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट।
तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। यस, दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। जो पैसा आप पैसे से पैसा बचा रहे हैं, ना रेंट में आप कुछ कर रहे हो, ना इंटरेस्ट में आप कुछ कर रहे हो, ना रॉयल्टी में आप कर रहे हो, ना ही प्रॉफिट में, या आप पैसा लगा चुके हो, पैसा पैसा कमा रहे हैं। द मनी दैट वाज बीइंग जनरेटेड बाय मनी इटसेल्फ इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड देन वी हैव द थर्ड पार्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। Now, what does mean by the mixed income of self-employed? The person who employed to himself. Seriously, जिस आदमी ने खुद को एम्प्लॉयड कर लिया। टेक एन एग्जांपल, माइंड टीचर खुद का नौकर खुद है, इंजीनियर खुद का नौकर खुद है, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है अपने लिए, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। इधर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं ना कहीं पैसे तो अर्न कर रहा है, उसकी जो भी अर्निंग आ रही है उसके लिए तनख्वाह या उसकी लेबर जो भी आप मान सकते हो वो होगा, तो उसकी इनकम क्या कराएगी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये हो गया थर्ड पार्ट जो आपने ऐड किया। तो जब आपने तीन ऐड किए ना, आई रिपीट, कॉम्पोजिशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपने एनडीपी जनरेट कर लिया। यस, यू जनरेटेड एनडीपी, एनडीपी एट एफसी आप ऑलरेडी जनरेट कर चुके हो। तो एक और फॉर्मूला बन गया एनडीपी एट एफसी का, दैट इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएससी। This stands for composition employee, operating surplus, and mixed income of self-employed. Jump up to the next part. This is something very important we guys need to understand. Sir, इसमें दो चीजें ऐड करनी है, वही दो चीजें जो वहां ऐड की थी। कौन सी? डेप्रिसिएशन। देखो जैसे आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया, ये जो एनडीपी एट एफसी था इसमें ऐड किया डेप्रिसिएशन, क्या बन गए, ये बन गया जीडीपी एट एफसी। क्या बन गया? जीडीपी एट एफसी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अब आपने एक चीज ऐड करनी है इसमें, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये बन गया आपका एनआईटी ऐड करने के बाद इट बिकम्स जीडीपी एट एमपी। Yes, this becomes GDP at MP, gross domestic product at market price. So this what we guys need to clear. इस कॉन्सेप्ट को समझना आपने, you able to clear everything, seriously everything. बहुत इजीली आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो अगर आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। So this is your income method to calculate नेशनल इनकम। इनकम तो यही होती है भाई, देखो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पैसा कमाने का लीगल वे यही है। अब बाकी काम लीगल नहीं है तो इकोनॉमी उसको नहीं मानती, जो इकोनॉमी मानती है वो लीगल वे ही है। जिस कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली क्लियर कर सकते हो कि नेशनल इनकम निकालने का तरीका, प्रोडक्शन मेथड अभी हमने पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डेप्रिसिएशन एंड देन एनआईडी। और यहाँ पे आई एम इनकम मेथड में, तो इनकम हमारे साथ कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब इन सबको ऐड किया तो यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। आई होप दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है तो कमेंट बॉक्स प्लीज आपके लिए आप उसमें कमेंट जरूर करें। जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर सेक्शन अलग है, दैट इज थर्ड वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ व्हाट इज दैट एक्सपेंडिचर मेथड और उसको कैसे क्लियर करना है, आई लेट यू नो गाइस। चलो यार अब हम आ गए एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। अभी एक्सपेंडिचर मेथड क्या, इसको कैसे क्लियर करेंगे, बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते ना तो पहला पॉइंट दिमाग में आता है यार एक्सपेंडिचर मेथड खर्चा। एक्सपेंडिचर मेथड फर्स्ट आप बोलते हो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I repeat, this is something very important we guys need to understand. Government final consumption expenditure. एक साल में गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्चा, गवर्नमेंट ने ओवरऑल कितना पैसा खर्चा कंजम्पशन के ऊपर, वो सब ले लिया आपने। आपने कहा सर ये पैसा का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब
दूसरा आ गया मेरे पास गवर्नमेंट के अलावा दूसरा सेक्टर है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सर जिस तरह गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, वो भी खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट खर्चा तो प्राइवेट भी तो करेगा, दोनों जो खर्चा करेंगे उनके फाइनल खर्चा एक साल में जितना भी दोनों में पैसा खर्चा उसका फाइनल कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया। तो गवर्नमेंट फाइनल हो गया और प्राइवेट फाइनल हो गया। आई होप दोनों के दोनों क्लियर हो गया आपको। जंप टू द थर्ड स्टेप। सर थर्ड स्टेप क्या आपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो इसने खर्चा तो इसका कुछ बचा होगा भाई, बचा तो इसके पास भी होगा, तो जो दोनों के पास बचा वो क्या होगी कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होगी वो कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसको ले लिया हमने, ये आ गया थर्ड पॉइंट। सर फोर्थ पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहां पे एक नोट याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली लोग बताते नहीं है, फिर बच्चे दिक्कत में आते हैं। अगर यहां पे ग्रॉस फिक्स की जगह ना डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो, आई रिपीट माय वर्ड्स, इसको बड़े ध्यान सुनना, ये गलती मत करना, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर यहां ग्रॉस फिक्स की जगह डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो तो आप चेंज इन स्टॉक नहीं लोगे क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड है। अगर इसके अंदर मैं चेंज इन स्टॉक ऐड कर देता हूं, एक ग्रॉस फिक्स की जगह क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, कि मैंने चेंज इन स्टॉक को उसमें ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक हुआ। तो ये ध्यान रखना, अगर यहां डोमेस्टिक दिया हुआ है, फिक्स की जगह क्या दिया हुआ है डोमेस्टिक, इन दैट केस आप लोग चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड नहीं करोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी ऐड। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये याद रखना, नोट था ये छोटा था, कि अगर यहां फिक्स की जगह क्या लिखा है डोमेस्टिक लिखा हुआ है तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ऐड है। एंड द लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो बाहर भेजा और जो बाहर से मंगाया उनका डिफरेंस। आपका क्या गया जीडीपी एट एमपी। एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि भाई जीडीपी एट एमपी जितना इनकम से आएगा उतना एक्सपेंडिचर आएगा, जितना एक्सपेंडिचर आएगा उतना ही प्रोडक्शन से आएगा। यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबका पूरा नेशनल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप सबको क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कमेंट बॉक्स आपके लिए, लेकिन बेसिक चीज तो आप सिखा रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए, जो बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कम टू दिस पॉइंट, तो आई होप यहाँ पे सबने उतार लिए, ये सारा का सारा आपने लिख लिया होगा। कोई दिक्कत आएगी तो जस्ट लेट मी नो। एंड नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। सर व्हाट आर बेसिक्स? बेसिक्स को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स को समझें, बेसिक्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए, उस पे यहां से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आती है बेसिक्स की, जो हमें क्लियर करनी है। दैट स्टार्ट फ्रॉम योर कंपोनेंट्स। नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपको? तो सर मुझे निकालना है एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। सेम इन्हीं को आप क्या कर सकते हो एमपी भी कर सकते हो। अब ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है भाई, मेंबर वो नहीं है, ये मार्केट प्राइस। यहां एफसी स्टैंड करता है फैक्टर कॉस्ट के लिए और एमपी स्टैंड करता है यहां पे मार्केट प्राइस के लिए। अब सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? ये है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते हैं।
तो सबसे पहले क्लियर करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडिया में सबसे ज्यादा ये दिया था। इसका फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आई होप ये सबको याद रहेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब मैं एफसी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी करता हूं तो मुझे मिलता है मार्केट प्राइस। यस, इन दैट केस आई गेट मार्केट प्राइस। Whenever add factor cost plus NIT, फैक्टर कॉस्ट में आपने NIT ऐड किया, यू गेट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस से मुझे क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, तो सेम मैं मार्केट प्राइस माइनस NIT कर दूंगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पहला पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर। सर सबसे इंपॉर्टेंट के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। देखो यहां एन है, यहां जी है, तो इनमें डिफरेंस होगा ना। यार मैं बताता हूं आपको, ये आ गया ग्रॉस और ये आ गया नेट। जब भी आप क्या करोगे, इस ग्रॉस से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा नेट। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लिखते हैं हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, या बोलू नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस। इसको याद होना। कई बार वहां पे डेप्रिसिएशन की जगह ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी लिखा होगा। जो जिनके पास कॉमर्स नहीं है गाइस, याद रखना, फिक्स कैपिटल की जो कंजम्पशन होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी को 4-5 साल हो गए, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। जो वैल्यू कम हुई ना, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डेप्रिसिएशन है। जब भी मैं इस डेप्रिसिएशन को ऐड करता हूं नेट में, मेरे पास ग्रॉस वैल्यू आती है। और जब भी ग्रॉस वैल्यू से मैं इस डेप्रिसिएशन को क्या करता हूं, लेस कर देता हूं, मेरे पास नेट वैल्यू आती है। तो ये दूसरा पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला हो गया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दूसरा हो गया ग्रॉस और नेट। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब बच्चे बड़े ध्यान से ना, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर, और जब भी इंडिया के बाहर से जो माल आ रहा है और इंडिया से जो माल जा रहा है, हम उसको ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त होने शुद्ध साधन आय, हिंदी कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये जब मैं ऐड करता हूं, मेरे को राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम मिल जाती है। तो आपने कहा डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम, और नेशनल माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक। तो भाई ये थी तीसरी टर्म। फर्स्ट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, सेकेंड ग्रॉस एंड नेट, एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो ये थी छोटी सी एफर्ट फ्रॉम माय साइड, ताकि आपको न्यूमेरिकल जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अभी क्लास खत्म नहीं, क्योंकि आगे क्लासेस आएंगे जिनमें सॉल्यूशन डील करूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, उनको पूरा बताऊंगा, भाई इसको ऐसे करना था, ये पॉइंट था, इसको यहाँ ऐड करो, इसको यहाँ लेस कर दो, वो आप सब समझना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर। अलॉन्ग विद दिस, अगर कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल मेक द वीडियो।